गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इंडिया में एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से जारी है कि इंडिया का फर्टिलिटी जो रेट है वो ड्रॉप हो गया है। जो रिप्लेसमेंट रेट रहता है, मतलब अगर एक जोड़ी है पति और पत्नी, वो क्या करेंगे, वो उनके जाने के बाद एक लड़का और एक लड़की पैदा करके जाएंगे, मतलब उनको वो रिप्लेस करेंगे। ये है रिप्लेसमेंट रेट। अभी ये शुरू में तो इंडिया में बहुत था, अभी ये ड्रॉप हो गया है, 1.9 पर आ गया है। और हाल ही में इलॉन मस्क ने भी ये कहा है कि इंडिया की जो यूथ है, ये यूथ वाली आबादी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभी ये चिंता ज़्यादा क्यों जताई जा रही है, इसका एक कारण है कि जिन देशों में फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है, फिर वो लगातार ड्रॉप ही होते गया है। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है कि सब्सिडाइज किया है, कुछ ऐसी स्कीम लाई है कि लोग बच्चे पैदा करें, इसलिए बहुत सारे मतलब बेनिफिट उन्होंने दे के रखा है कि तुम करो, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है। लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है। चिंता का कारण ये है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद भी ये हो नहीं रहा है। और इसी वजह से अगर हम जापान का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो जापान में पिछले ये सारी स्कीमें लागू होने के बाद भी जापान में पिछले 2 दशक से फर्टिलिटी रेट डाउन ही है। इसीलिए जापान को आजकल बूढ़ों का देश कहा जा रहा है। और यही चिंता इंडिया में भी सताई जा रही है कि इंडिया भी अभी बूढ़ों का देश ही अगले कुछ 1 या 2 दशक में बनने जा रहा है। तो हमारी कुल मिला के हमारी चिंता क्या है? हमें ये नहीं कि बच्चे बढ़ाने हैं, कम करने हैं। हमें ये चिंता है कि भैया, एक तो इंडिया की मानसिकता ये है कि पहले 40 के बाद अपने आप को बूढ़ा समझते हैं, और जब ये रिप्लेसमेंट रेट ही ड्रॉप हो गया है, तो फिर सारा बोझ तुम्हारे ही कंधों पे आने वाला। तुम मान लो अगर तुम 40 के हो, तो क्या तुम अगले 20 साल में थोड़े ही मरोगे, और पीछे से कोई जनरेशन आ भी नहीं रही। तो आने वाले समय में अगर बूढ़ों का देश हो रहा है और तुम्हारी सोच ये है कि तुम अभी अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हो, तो इस सोच को बदलो। इसीलिए हमारा ये चैनल है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, एक्सरसाइज का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। आप जितना फिट रहोगे उतने जवान रहोगे। फिर रिप्लेसमेंट रेट गिरे चाहे कुछ भी हो, हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना है। यही बात हमें आज ही समझनी है। ओके, चलो बाय।